XYZ Inc. issues a 10 million floating rate loan on July 1st, 2018 with resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 basis points. इसका मतलब ये हुआ कि जो XYZ लिमिटेड है उसने फ्लोटिंग रेट के ऊपर 1 जुलाई को 10 मिलियन का लोन लिया है. आप देखो यहाँ पे ना 10 मिलियन, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, क्या ये यूरो है और यहाँ पे ये डॉलर है. तो आप देख बोलोगे यहाँ पे तो डॉलर हो गया, फिर यहाँ पे यूरो हो गया, तो ये डॉलर यूरो आप भूल जाओ, ठीक है. ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है, इसको भूल जाओ. ये सिंपल से ये सोचो कि जो XYZ इंक है इसने 1 जुलाई को 10 मिलियन का क्या लिया, लोन लिया. लोन किस इंटरेस्ट रेट पे लिया है? लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट है. आपको तो पता है 100 बेसिस पॉइंट मतलब क्या होता है. 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% होता है, यानी 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%. यानी इसका इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट रेट हुआ लाइबोर प्लस 0.5%. ये इसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हो गया, ठीक है. XYZ is interested in a collar strategy by selling a floor and buying a cap. अब जो XY है इसने ना तो कॉल ऑप्शन खरीदा ना तो पुट ऑप्शन, ठीक है. इसने क्या किया, इसने कॉलर स्ट्रेटजी को अपनाया. कॉलर स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, देखो अब इसने लोन लिया है. इसका मतलब ये क्या होगा, इसको डर होगा कि इंटरेस्ट रेट कहीं, अब इसने फ्लोटिंग पे लिया है, इसका मतलब इसको डर होगा कि कहीं लाइबोर कहीं बढ़ ना जाए. अब लाइबोर बढ़ने के डर से क्या करेगा, ये कॉल ऑप्शन खरीदेगा. तो यानी ये क्या करेगा, ये जो कैप है ना उसको बाय करेगा, और फ्लोर को सेल करेगा. कॉलर स्ट्रेटजी यही होती है. कॉलर स्ट्रेटजी तो आप वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले कॉलर स्ट्रेटजी क्या होती है. देखो कॉलर स्ट्रेटजी एक ब्रीफ में बता देता हूँ. एक होता है हमारे पास कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन, और फिर तीसरा आता है कॉलर स्ट्रेटजी. इसमें कॉल ऑप्शन में क्या होता है, कॉल ऑप्शन में आप प्रीमियम देते हो और ऑप्शन खरीद लेते हो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे लोन बोरो करने का. और पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में आप प्रीमियम लेते हो और एक ऑप्शन देते हो सामने वाले बंदे को कि आप एक स्पेसिफिक रेट पर मेरे से कह सकते हो लोन ले सकते हो. लेकिन कॉलर स्ट्रेटजी में क्या होता है, कॉलर स्ट्रेटजी में होता है ना कि जब बंदा लोन ले रहा होता है तो उसको डर होता है कि इंटरेस्ट रेट कहीं ऊपर ना बढ़ जाए. तो ये बंदा क्या करता है, कि जो कॉल ऑप्शन है ना उसको तो बाय कर लेता है और उसके बदले में प्रीमियम दे देता है. और इसको डर क्या है, इसको डर यही है ना कि इंटरेस्ट रेट ऊपर ना बढ़ जाए. यानी इसके मन में इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने का कोई इतना सा भी तिनका नहीं है, इसके मन में डाउट नहीं है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा. इसको पक्का पता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इसलिए तो इसने कॉल ऑप्शन खरीदा ना प्रीमियम दे करके. तो ये क्या करेगा, एक फ्लोर ऑप्शन जो है ये बेच देगा. फ्लोर ऑप्शन बेच देगा मतलब दूसरे बंदे से प्रीमियम ले लेगा, उसको बोलेगा कि हाँ इस रेट से अगर नीचे मतलब कोई भी जो है रेट जाता है, इस रेट से नीचे जाता है तो आप इस रेट पे मेरे पास इन्वेस्ट कर सकते हो. यानी एक तरीके से इसने कॉल ऑप्शन पे प्रीमियम दिया, ठीक है, कैप खरीदने के लिए, और फ्लोर के लिए प्रीमियम इसको मिल गया. प्रीमियम दिया, प्रीमियम मिल गया, यानी प्रीमियम नेट हो गया. तो इस तरीके से कुछ कॉलर स्ट्रेटजी होती है. अगर आपको अभी भी नहीं ठीक से समझ में नहीं आई कॉलर स्ट्रेटजी, तो वैसे तो नहीं आई होगी, मैं इतना अच्छे से मैंने बताया भी नहीं है आपको, तो आप अच्छे से पहले समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन करने के लिए आना, ठीक है. फिर आगे है कि XYZ बाइज द 3 years कैप एंड सेल्स 3 year फ्लोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन July 1st, 2018. तो 2018 जुलाई 1 को उसने क्या किया, इसने 3 ईयर का कैप इसने बाय किया और 3 ईयर का फ्लोर इसने बेच दिया, जैसे कि कॉलर स्ट्रेटजी में होता है, ताकि इसका जो नेट प्रीमियम है वो जीरो हो जाए. क्योंकि अगर ये सिर्फ कैप खरीदता तो इसको प्रीमियम देना पड़ता. अब इसने कैप खरीदा और फ्लोर बेच दिया, यानी कैप खरीदा तो इसने इस प्रीमियम दिया और फ्लोर बेच दिया, यानी प्रीमियम आ गया, तो नेट प्रीमियम जीरो हो गया इफेक्ट. तो अच्छा, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, $10 million लिखा है. देखो डॉलर हो चाहे यूरो, अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो रही है, अपने को सिर्फ क्या लेना है, 10 मिलियन लेना है. रेफरेंस रेट कितना है, 6 month लाइबोर. अब रेफरेंस रेट क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ. रेफरेंस रेट क्या होता है कि जिस रेट से हम कंपेयर करते हैं, और फिर हम जो नेट सेटलमेंट अमाउंट है वो डिसाइड करते हैं, उस रेट को कहते हैं रेफरेंस रेट, ठीक है. तो हमें जब हम अपना कैप या फ्लोर का जब हम देखेंगे कि हमें नेट सेटलमेंट कितनी करनी है, तो हम किस रेट से कंपेयर करेंगे, तो जो एक्चुअल रेट जो भी होगा ना उसको हम इससे कंपेयर करेंगे. नहीं, जो स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट को हम किससे कंपेयर करेंगे, लाइबोर से कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो स्ट्राइक रेट क्या, फ्लोर के लिए 4% और कैप के लिए 7% है. यानी कैप कितना है, 7% का, और फ्लोर कितना है, 4% का. तो कैप 7% का, इसका मतलब क्या हुआ, कैप 7% है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% से ज़्यादा होता है तो इसके पास ऑप्शन है कि ये 7% से क्या 7% में लोन बोरो कर सकता है, या फिर
जो भी डिफरेंस होगा मार्केट रेट और इस कैप के रेट में, ये डिफरेंस इसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और फ्लोर में क्या होता है, इसने ऑप्शन बेचा हुआ होता है, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन बायर होता है कैप के केस में, और फ्लोर के केस में क्या होता है, ये ऑप्शन सेलर होता है। यानी इसने ऑप्शन बेचा है कि अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है ना, अगर वो 4% से भी अगर वो नीचे गिर जाए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर 4% से भी नीचे गिर जाए, तो आप मेरे को 4% में मेरे को उधार दे सकते हो, यानी मेरे पास इन्वेस्ट करा सकते हो। और इसके बदले में क्या लेता है, ये प्रीमियम लेता है। तो ये है इधर कैप 7 और फ्लोर 4% का मतलब। और प्रीमियम तो जाहिर सी बात है, प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि कैप में क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा, फ्लोर में प्रीमियम रिसीव कर लेगा, तो प्रीमियम तो इसका जीरो हो गया, यानी इसको कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ा। यूज द फॉलोइंग डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। अपने को क्या डिटरमाइन करना है, सबसे पहला इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच रिसेट डेट। हर रिसेट डेट पर अपने हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, हमें वो निकालना। अब रिसेट डेट क्या होता है, रिसेट डेट मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट की डेट, यानी हर जो इंटरेस्ट पेमेंट की जो ड्यू डेट है उस पर हम लोगों को कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, हमें ये निकालना है। और ये रिसेट डेट यानी इंटरेस्ट पेमेंट की डेट आपको दे रखी है, और हर इंटरेस्ट पेमेंट की डेट पे लाइबोर भी आपको दे रखा है। यही तो हमारा रेफरेंस रेट है। लाइबोर ही तो देखो 6 मंथ लाइबोर का ही तो हमारा रेफरेंस रेट है ना, यानी जो कैप और जो फ्लोर है उसको हम ये जो लाइबोर रेट है ना, इस रेट से कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे नेट सेटलमेंट अमाउंट हमारा कितना होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या था, हमने 1 जुलाई 2018 को लोन लिया था। ठीक है, तो 6 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने 31 दिसंबर 2018 हो जाएगा। तो और वो ड्यू डेट है, उस दिन क्या होगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 महीने का। तो ठीक है, उस दिन का लाइबोर कितना है, तो देखो यहाँ पे लाइबोर दे रखा ना 6% का। तो लाइबोर कितना, 6% का। और डेज कितने हुए, अब गिन लो, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक डेज कितने होते हैं, 184 डेज होते हैं। तो 184 डेज, तो इंटरेस्ट की पेमेंट आपको कितने कितने करनी पड़ेगी, तो ये देखो इंटरेस्ट की पेमेंट आपको पड़ेगी 10 मिलियन का लोन लिया, यानी 10 लाख का 10 10 लाख का लोन लिया है। रेट क्या है, हमें जो पेमेंट करनी है वो लाइबोर प्लस 5%, 0.5% पे करनी है। लाइबोर है 6%, यानी इंटरेस्ट की रेट हमारी कितनी हो गई, 6.5%। 6.5% इंटू डेज कितना, 184/365। आप कैलकुलेट कर लो, आपका जो अमाउंट आएगा वो इतना आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट। ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट इतना आ गया। तो अब आपने कैप परचेज किया, फ्लोर बेचा है, तो इसकी भी सेटलमेंट तो आपको, एडजस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो देखो 6.5 पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट है, यानी लाइबोर प्लस 0.5% है, यानी और लाइबोर है 6, यानी 31 दिसंबर 2018 को जो मार्केट में जो रेट चल रही है वो कितनी चल रही है, 6 प्लस 0.5%, यानी 6.5%। और कैप आपने 7% का ले रखा है। आपने बोला था, यानी मार्केट में रेट 6.5 पे चल रही है और आपने कैप 7 पे ले रखा है, तो क्या आप ऑप्शन अपना एक्सरसाइज करोगे, नहीं, आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप अगर आप अपना एक्सरसाइज करते हो तो आपको 7% पे आपको बोरिंग करनी पड़ेगी, और अब मार्केट में आपको 6.5% पे मिल रहा है, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो कैप में क्या होगा, कैप आपको किसी तरीके का कोई रिसीट आपको मिलेगा नहीं। अब फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर में होता है कि भाई 4% से अगर इंटरेस्ट नीचे गया ना, तब आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट कितना, 6.5%, यानी 4% से नीचे गया नहीं तो पेमेंट हमें करनी नहीं पड़ेगी। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, यही 3,27,671। तो देखो इंटरेस्ट रेट जो भी हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं ना, उसमें से हम कैप रिसीट घटा देंगे। ठीक है, यानी 7% के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट जाता है तो जो भी डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा, तो यानी हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट 3% से 4% से अगर नीचे इंटरेस्ट रेट चल जाता तो हमें जो है वो पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा यहाँ पे। इसलिए मैंने कैप रिसीट में माइनस कर दिया, फ्लोर में मैंने प्लस कर दिया, तो हमारी इफेक्टिव इंटरेस्ट यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप कर लेना। आप देखो अगला 6 महीने कब आया, 30 जून 2019 का 6 महीना आ गया। इस दिन जो लाइबोर है वो कितना, 7.5% का लाइबोर है, और हमें इंटरेस्ट पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी, तो 7.5% प्लस 0.5%, यानी 8% की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 10 लाख का 8% इंटू डेज कितने हुए, 181/365 डेज हो गए। तो इंटरेस्ट पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ रही है, इतनी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ी। लेकिन हमने कैप खरीद रखा है, इससे ये क्या होगा, इससे होगा कि 7% के ऊपर जो भी डिफरेंस है ना, जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसे वो हमें वापस मिल जाएगा। तो हमें वापस कितना मिलेगा, तो देखो डिफरेंस कितना है, 7% का कैप ले रखा, तो डिफरेंस हमारा हो जाएगा 1% का, क्योंकि हम यहाँ पे इस दिन 30 जून को हम क्या कर रहे हैं, 8% की पेमेंट कर रहे हैं, तो 1% वापस आएगा, यानी 10 लाख इंटू 1% वापस आ जाएगा आपको 184/365।
यानी इतना आपको वापस आ जाएगा, यानी इतने में से आप इसको माइनस कर दो तो आपको देखो 371,917 आ रहा है। पहले कितना था 396, अब कितना रहा 371 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वापस मिल गया 7% से जो भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट किया था। इसी तरीके से आप करोगे और फिर 31 दिसंबर 2020 को क्या करोगे, देखोगे 31 दिसंबर 2020 को जो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी उस दिन लाइबोर कितना था 3.75, तो 3.75 का लाइबोर है, 0.5 प्लस उसमें 0.5 आप प्लस कर दो तो आपका 4.25 का इफेक्टिव इंटरेस्ट आपका पड़ जाता है। यानी 4.25 का आप कैलकुलेट कर लो इफेक्टिव इंटरेस्ट आपका 6 महीने का आपका इतना आ जाएगा। 6 महीने मतलब 184 डेज का कैलकुलेट करोगे, जाहिर सी बात है कैप रिसीट तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि कैप तो आपको कैप में जो है वो आपको पेमेंट तो तब मिली थी जब ये 7% से ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तो इंटरेस्ट रेट आप पेमेंट करो 4.25 के हिसाब से, यानी कैप का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इस दिन जो है वो लाइबोर क्या हुई, कम हो गई, 4% से कम हो गई। कितनी हो गई 3.75, यानी डिफरेंस कितना हो गया 4% माइनस 3.75%, यानी 0.25 का डिफरेंस हो गया। ये 0.25 का डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो क्या करेगा, आपके पास इन्वेस्ट करेगा, तो आपको 0.25% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी कमिटमेंट करेगा कि भाई तुम्हारे पास 4% का, मेरे पास तो 4% के रेट से तू मेरे पास इन्वेस्ट कर सकता है, और मार्केट में रेट चल रही है 3.75 की, यानी आपको उसको 0.25 एक्स्ट्रा देना पे करना पड़ेगा। तो आप उसको 0.25 पे कर दोगे, यानी इसका भी आप ऐसे ही निकाल लेना कि 10 लाख इंटू 0.25%, जो भी डिफरेंस है ये 0.25% इंटू 184/365 आपका ये आ जाएगा। तो फ्लोर की जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, यानी जो हमने पे किया वो तो किया, प्लस फ्लो के चक्कर में भी हमने इंटरेस्ट पे किया, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट इतना बैठ गया। इस तरीके से आप कर लोगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट हर साल का आपका निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या रखा है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट जो हमने पे किया हर साल का हमने निकाल लिया। अब देखते हैं, अब कह रहा है कि ओवरऑल आपने हर ईयर में ओवरऑल आपने जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है आपको कितना पड़ा आपको वो निकालना है। तो देखो, यानी एक तरीके से हर साल के इंटरेस्ट का अपने को एवरेज निकालना है कि हर साल आपने कितना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया पेमेंट किया है। तो हर साल का तो अमाउंट ये है, इसको टोटल कर दो, ये रहा, यानी मैंने टोटल 1096 डेज़ में इतना इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, ठीक है। तो अगर मैंने 1096 डेज़ में मैंने अगर इतना इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो 365 डेज़ में वो रेट है वो क्या होगा, क्या हो जाएगी, तो 5.54, यानी इफेक्टिवली मैंने हर ईयर में 5.54 के एवरेज से मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है। आपको ये एवरेज निकालना तो आता है ना। देखो 10 लाख का आपने लोन लिया था प्रिंसिपल, उसके ऊपर आपने टोटल इतना इंटरेस्ट पे किया, टोटल पीरियड में इतना इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। अब ये जो भी रेट आएगा ये टोटल 1096 डेज़ का आएगा, लेकिन आपको अपने को साल का निकालना है, तो साल में 365 दिन होते हैं। तो ये रेट आया कितने रेट दिन का है, 1096 डेज़ का जो है रेट निकला, तो डिवाइड बाय 1096 डेज़ कर दो तो आपका एक दिन का आपका निकल करके आ जाएगा रेट। लेकिन अपने को 365 दिन का रेट चाहिए, तो इंटू 365 कर दो तो 365 दिन यानी एक साल का आपका रेट निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.54% का। तो ये सवाल आपका हो गया। थोड़ा सा समय लगा मेरे को इस सवाल में, लेकिन ये भी इजी था, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि कॉलर स्ट्रेटजी क्या है, बाकी बहुत ही सिंपल है ये सवाल।